दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे नए इनकम टैक्स के स्लैब हैं, तो आप कैसे उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और कैसे फॉर्मूला जनरेट करेंगे उस स्लैब के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें आप सीखने वाले हैं डेप्थ में। अगर आपको ये प्रैक्टिस शीट चाहिए इसकी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो कि फॉर्मूले के साथ लगा हुआ। आप इसके टेम्पलेट डाउनलोड करके और जो भी इनकम आप यहाँ पे डालेंगे सारे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए हम आगे चीज़ें डेप्थ में सीखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हम डेप्थ में सिखाते हैं रियल टाइम बेस्ड पे। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, मैक्रो, वीबीए, पावर क्वेरी, सारी चीज़ें हम रियल टाइम क्वेरी पे डेप्थ में सिखाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ आप देख रहे हैं अभी जो हमारा स्लैब है, ये सारे हमारे स्लैब है। 4 लाख पे हमारा 0 है, 4 लाख से 8 लाख पे हमारा 5%, 8 लाख से 12 लाख तक में 10% है, 12 लाख से 16 लाख पे हमारा 15% है, 16 से 20 लाख पे 20%, एटसेट्रा, राइट। तो अगर हमारी इनकम जैसे मान लो यहाँ पे 4 लाख हुई, तो ये हमारा क्या होगा 0। मान लो किसी की इनकम हो गई मान लीजिए 11,77,000, 11 लाख, या मान लीजिए 12 लाख हुई किसी की इनकम, राइट। तो उस पर आ रहा 60,000। तो ये 60,000, अभी आपके मन में हो सर 12 लाख पे तो टैक्स 0 है, तो 12 लाख तक पे टैक्स 0 है, वो सही बात है। ये जो 60,000 है इसके आपको पहले था 25,000 रिबेट मिलता था, अब आपका 60,000 रिबेट हो गया, तो ये आपको छूट मिल जाएगा। तो इस पर हमारा क्या हो गया 0, जो भी न्यू रिजिम वाले टैक्स है जो फाइल कर रहे हैं, राइट। तो यानी 0 हो गया। तो ये जो टैक्स है 0 हो गया। अगर मान लीजिए किसी की इनकम 15 लाख, मान लीजिए 44,567 इतना हुआ, तो टोटल उसका इनकम कितना हुआ 1,11,685 टैक्स अमाउंट हुआ। इसमें 60,000 रिबेट कर दो, उतना अमाउंट इसका हुआ, राइट। तो इस तरह का फॉर्मूला कैसे जनरेट किया जाता है आइए हम सीखने वाले हैं डेप्थ में। मैं इस फॉर्मूले को डिलीट कर देता हूँ, या यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, या मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा, जो भी ये स्लैब है इस स्लैब के अकॉर्डिंग हम करते चले जाएंगे। इफ फॉर्मूला लिया, सबसे पहला है अप टू 4 लाख पे 0 है, 0 है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बेस पे ही करूँगा, जो भी इनकम आएगी मेरी यहाँ पे ही हम टाइप करेंगे, और टैक्स अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी मुझे बताए कैलकुलेट करके। तो ये लिया मैंने फॉर्मूला दिस, क्योंकि लॉजिक के अगेंस्ट में है ना। ये लॉजिक हो जब 4 लाख से 8 लाख की कंडीशन हो तो 5% करना। तो कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारी, अगर ये क्या हो हमारा लेस देन इज इक्वल टू 4 लाख हो, 1 2 3 4 5, तो इस पे हमारा भाई वैल्यू ऑफ ट्रू तो 0 आ जाए, क्योंकि 0 है ना, अप टू 4 लाख पे 0, वैल्यू फॉल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा कंडीशन 4 लाख से 8 लाख, तो अब इफ के साथ एंड जोड़ेंगे, इफ के साथ एंड। अब ये सारी लॉजिक आपने सीखी होगी, तभी आप ये सारे फॉर्मूले क्या करते हैं। अगर आपने ये सारी लॉजिक सीखी है तभी आप ये सारे फॉर्मूले आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। चीज़ों को डेप्थ में सीखा है तो आप खुद से क्रिएट करने लगेंगे लॉजिक। अगर आप लॉजिक नहीं क्रिएट कर पाते, दैट मीन्स आपने चीज़ों को डेप्थ में नहीं सीखा है। सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इफ के साथ हमने एंड लगाया। लॉजिक 1, पहला लॉजिक क्या होगा, दिस कौन सा, ग्रेटर दैन 4 लाख, क्योंकि 4 लाख तक पे 0 है, तो ग्रेटर दैन 4 लाख। और दूसरी लॉजिक क्या होगी, एंड फॉर्मूला क्या करता है, दोनों लॉजिक ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू देता है। तो दूसरी लॉजिक मेरी क्या होगी 8 लाख, तो दिस लेस देन इज इक्वल टू 8 लाख। यहाँ इक्वल टू के लिए क्योंकि 8 लाख तक पे, 4 से 8 लाख तक पे, राइट। तो ये मेरा हो गया 8 लाख, राइट। तो ये ब्रैकेट बंद। तो अगर वैल्यू ट्रू होती है तो मेरी कंडीशन क्या होगी, वैल्यू ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे दिस, जो भी अमाउंट होगा दिस माइनस 4 लाख, 1 2 3 4 5, 4 लाख क्यों किया, क्योंकि 4 लाख हटा के अगर 4 से 8 लाख पे है तो मेरे 4 लाख पे ही 5% बनेगा, क्योंकि 4 लाख पे 0 है। किसी की सैलरी 8 लाख है, दैट मीन्स उसका 4 लाख पे 0, 4 लाख पे 5%। तो मैंने क्या किया D12, यानी मान लो किसी की सैलरी 7 लाख है, तो D12 7 लाख, ये हो गया 7 लाख माइनस 4 लाख कर दिया, क्योंकि 4 लाख पे 0 है। तो इनटू ये जो माइनस करेगा उसके बाद इनटू 5%। मान लो 7 लाख है तो 7 लाख में से 4 लाख माइनस कर देगा, 3 लाख पे 5% आ गया, राइट। वैल्यू फॉल्स, अगर फॉल्स होती है फिर से इफ के साथ एंड लगाया, इफ लगाया फिर एंड लगाया, दूसरी लॉजिक। अब हमारी लॉजिक क्या है, 8 लाख से 12 लाख। तो अब हम लेंगे दिस ग्रेटर दैन 8 लाख, ग्रेटर दैन 1 2 3 4 5 1 लाख। दूसरी लॉजिक दिस लेस दैन इज इक्वल टू 12 लाख, 1 2 3 4 5, ब्रैकेट बंद। तो अब अगर ये वैल्यू ट्रू होती है, अब अगर ट्रू होती है तो क्या हो गया मेरा, अब आपका होगा, मान लो किसी की सैलरी होती है 11 लाख, तो 4 लाख पे 5%, तो हम क्या करेंगे 0 को नहीं लेते, 4 लाख पे 5%, एंड दिस माइनस 8 लाख पे 10%, राइट।
तो यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट में 4 लाख 1 2 3 4 5 4 लाख इंटू 5% ब्रैकेट बंद प्लस दिस, अब ब्रैकेट में दिस माइनस 8 लाख कर देंगे, क्योंकि 8 से 12 अगर किसी की सैलरी मान लो 11 लाख होती है तो किस पे 4 लाख पे 5% लगेगा, 4 लाख पे 0 हो गया, 4 लाख पे 5%, 4 4 8 और 12 में से 8 घट जाएगा तो 3 लाख पे 10%, तो दिस माइनस 8 लाख कर देंगे 1 2 3 4 5 इंटू कितना है 10%, ये हो गया 4 लाख पे 5%, दिस माइनस दिस इंटू 10%, राइट। अब आता है वैल्यू फॉल्स, तो फिर से इफ के साथ एंड, अब इसके लिए करते चले जाए, इसलिए अब क्या हो जाएगा मेरा लॉजिक 1 क्या होगा, दिस ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन 12 लाख 1 2 3 4 5 एंड दूसरी लॉजिक दिस लेस देन इज इक्वल टू 16 लाख। तो अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तब हमारा क्या होगा 4 लाख पे 5%, 4 लाख पे 10% एंड दिस माइनस 12 लाख पे 15%, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, यही फॉर्मूला इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट। 4 लाख पे 5% या एक काम करता हूँ, चलो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ वैल्यू ट्रू, तो ब्रैकेट में 4 लाख इंटू 5% प्लस फिर 4 लाख पे 10% इंटू 10% प्लस अब मेरा क्या हो जाएगा 5%, 10%, मान लो किसी की सैलरी 15 लाख है तो 4 पे 5%, 4 4 8 4 12 और दिस माइनस क्या हो जाएगा दिस ब्रैकेट में दिस माइनस 12 लाख हो जाएगा 12 लाख इंटू 15%, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे वैल्यू फॉल्स, तो फिर से इफ के साथ एंड लॉजिक 1, अब हमारा इसके लिए हो गया, अब हमारा होगा दिस ग्रेटर देन 16 लाख, यहाँ पे मेरा क्या हो गया था 12 लाख क्योंकि 12 से 16 था, अब होगा दिस ग्रेटर देन 16 लाख एंड दिस लेस देन इक्वल टू 20 लाख, दिस लेस देन इक्वल टू 20 1 2 3 4 5। तो जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 4 लाख पे 5%, 4 लाख पे 10%, इसको कॉपी इतना कर लिया यहाँ पे पेस्ट किया, प्लस एक और जुड़ जाएगा 4 लाख पे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 लाख पे 15%, राइट, और फिर दिस माइनस दिस 20%, तो यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा हमारा 4 लाख पे 1 2 3 4 5 लाख 4 लाख पे इंटू 15% प्लस क्या हो जाएगा दिस माइनस 16 लाख 2 3 4 पे इंटू 20%, राइट। तो फिर से वैल्यू अब इसके लिए भी इसी तरह कर लेंगे वैल्यू फॉल्स, फिर से इफ एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 20 लाख एंड दिस लेस देन इज इक्वल टू 24 1 2 3 4 24 लाख। तो वैल्यू ट्रू, तो फिर से इसी को पेस्ट जो कॉपी किया था पेस्ट कर दिया, प्लस 10% है, फिर 15%, 20%, 4 लाख पे 15%, यहाँ पे कर लेंगे 4 लाख पे 1 2 3 4 5 4 लाख पे इंटू 15% प्लस फिर से 4 लाख पे 20%, 1 2 3 4 5 4 लाख पे इंटू 20% प्लस ये कर लूँगा दिस माइनस 20 लाख इंटू 25%, राइट। फिर से वैल्यू फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब एबव 24 लाख, तो डैट मीन्स अब एब अगर 24 लाख से ज़्यादा है तो 4 4 8 4 12 16 4 5 20 4 6 24, तो 24 लाख पे तो इतना हो जाएगा हमारा, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो ये सेम सब चीज़ हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसको इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं 20% तक, ये हो गया, प्लस एक तो 20% है, फिर 4 लाख पे कितना हो जाएगा 25%, 1 2 3 4 5
इंटू 25%, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, और प्लस लास्ट हो जाएगा दिस माइनस 24 लाख, दिस माइनस 24 पे इंटू ये हो जाएगा हमारा कितना 30%, ब्रैकेट बंद। देखो होगा क्या, अगर किसी की सैलरी मान लो 26 लाख है तो 4 लाख पे 0, 4 लाख पे 5, 4 4 8, 4 पे 10, 12, 4 पे 15, 16, 4 पे 20, 16 4 20, 4 पे 25, यानी 20 4 24, और अब हो जाएगा मेरा 1 लाख पे 30%। अगर किसी की सैलरी 25 लाख है तो 25 में 24, 1 लाख पे 30%, बाकी पे सब पे 4 4, मतलब ये जो परसेंटेज है ये, और 4 लाख पे 0, और फिर जो भी अमाउंट आएगा उसमें 16,000 का रिबेट है, वो रिबेट मिल जाएगा, राइट। इंटर किया, ये देखिए सेम अमाउंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ 12 लाख करता हूँ ये, तो 60,000 तो रिबेट इस पर अप टू 0 है, तो ये हो गया। तो समझ में आया कैसे फॉर्मूला जनरेट किया है। अगर आप और भी सपोर्ट चाहते हो, आप चाहते हो हमारे पर्सनल डाउट सॉल्व हो, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे वेबसाइट lmecs.courses.store, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज दिए गए हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे मास्टरी हमारा यूनिक कोर्स, इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा। अरे का कॉन्सेप्ट के ऊपर सिंगल कंटेंट भी कहीं नहीं है। ये आपको बड़े बड़े फॉर्मुलेशन कंबाइन करने में आपको चीज़ों समझ आ जाएगी, और इसमें कंपनी बेस्ड वर्क पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे कोर्स डिजाइन है ऑफिस 365 पे, जिससे आप क्या करेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएगी। और रियल टाइम कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, लॉजिक सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई हैं, कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना उस लेवल पे सिखाया गया। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट, कॉल का सपोर्ट, जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे। प्रैक्टिस फाइल भी है, और इस कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो आप और भी सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।